सोहन थका हारा घर आता है और अपनी पत्नी रेखा को आवाज मारकर पानी लाने को कहता है। कुछ ही देर में रेखा पानी का गिलास लिए सोहन के पास आती है। क्या हुआ जी, आज आपकी तबीयत खराब लग रही है। आज काम ज्यादा था क्या? काम ज्यादा नहीं था, करवाया ज्यादा है। तुम तो जानती हो ना, इस पूरे गांव में कोई भी अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजता सिवाय हमारे। तो आज जमींदार साहब ने मुझे कहा कि मैं भी अपनी सविता को विद्यालय न भेजूं। मैंने मना कर दिया तो गुस्से में मुझसे आज 2 गुना वजन उठवाया। बताओ, ये क्या बात है? अरे अब हम अपनी बेटी के लिए खुद कुछ कर रहे हैं, लोगों को वो भी गवारा नहीं है। कोई नहीं, लोगों को जो करना है करें। मैं अपनी सविता बिटिया को पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी बच्ची खुद को नहीं पूरे समाज को बदलने का हुनर रखती है। सोहन को अपनी बेटी सविता से बहुत उम्मीदें थी। वो भी क्यों ना, इकलौती गांव की वो लड़की थी स्कूल जाने वाली। एक दोपहर सविता स्कूल से जल्दी घर आ जाती है तो रेखा उससे बोलती है, अरे सविता क्या हुआ, आज जल्दी आ गई? वो माँ, आज मुझे तबीयत कुछ सही नहीं लगी तो मास्टर जी ने कहा घर चली जाओ। सविता इतना कहकर घर के अंदर जाकर सो जाती है। दिन गुजरते हैं। एक तरफ जहाँ बेटी को स्कूल भेजने के लिए सोहन आए दिन लोगों से बातें सुनता था, तो वहीं सविता का ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो अक्सर स्कूल से वापस आकर सिर्फ सो जाती थी। न कभी स्कूल से मिला काम करना, न कभी घर पर किताब खोलना। एक शाम सोहन काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसको सविता के स्कूल के हेडमास्टर ब्रजेश मेहता दिखते हैं। मास्टर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं सविता का पिता, वही लड़की जो आपके विद्यालय आती है। एक ही लड़की तो है मास्टर जी। अरे वो लड़की तुम्हारी एक ही दिन आई थी, उसके बाद तो नहीं देखा मैंने उसे कभी स्कूल में। क्या? लेकिन पिछले 2 हफ्ते से तो वो लगातार पाठशाला जा रही है। लो जी, पहले लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, अब जिसकी बेटी आ रही है वो भी बहाने बनाकर पता नहीं कहाँ जा रही है 2 हफ्ते से। ऐसा करो, कल से उसको घर ही रखो। हेडमास्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सुनकर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ घर आता है और सविता सविता चिल्लाने लगता है। सोहन की आवाज सुनकर सविता डरी सहमी से उसके पास आती है। साथ ही रेखा भी सोहन की ऐसी आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो इसको? सविता आज विद्यालय गई थी। हाँ पिताजी। जरा अपनी किताबें तो दिखाना, मास्टर जी ने कोई काम तो दिया होगा। वो पिताजी आज कोई काम नहीं मिला, वो क्या है मास्टर जी अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं। ये सुनते ही सोहन एक जोरदार थप्पड़ सविता को जड़ देता है। रोती हुई सविता अपनी माँ से लिपट जाती है। ये क्या किया आपने? अरे जिस बेटी को आज तक मैंने डांटा नहीं, उसको आपने थप्पड़ मारा, आखिर क्यों? इसके लिए मैं पूरे गांव में लड़ रहा हूँ, और ये जब से पाठशाला डाला है सिर्फ एक ही दिन गई है। आखिर इतने दिनों से कहाँ जा रही है ये? सोहन की बात सुनकर रेखा बहुत हैरान होती है, लेकिन वो शांत रहकर बड़े ही प्यार से सविता को चुप करवाकर उससे विद्यालय न जाने का कारण पूछती है, जिस पर सविता रोते हुए बोलती है, माँ, जब पहले दिन पिताजी मुझे स्कूल छोड़कर गए, कुछ देर में वहाँ पढ़ने वाले और बच्चों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मास्टर जी की कक्षा से जाते उन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी और मेरी चोटी खींची। मुझे बहुत परेशान किया माँ, लेकिन मुझे डर था कि मेरे पिताजी और आपको ये बताए तो आप दोनों मुझे शायद दोबारा स्कूल न भेजो। इसलिए मैं अगले दिन से विद्यालय में जाने की जगह उसके पीछे से खिड़की में से चोरी छुपे पढ़ने लगी। क्या बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तेरा बाप गरीब है लेकिन कमजोर नहीं। मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा सभी का अधिकार है। हमें ये हक हमारे माँ बाप नहीं दिला पाए, लेकिन मैं तुझे दिला कर रहूंगा। सोहन ने सविता से उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए माफी मांगी और अगले दिन वो सविता को पाठशाला छोड़कर आया और खुद विद्यालय खत्म होने तक स्कूल के बाहर रहा। जब ये सब बच्चों को पता लगा कि सविता के पिता बाहर ही हैं, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सविता को परेशान करे। कुछ समय में सविता में खुद इतना साहस आ गया कि वो बिना सोहन की मदद के विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई करने लगी और किसी की गलत बात का विरोध भी करने लगी। समय बीतता गया। सविता अपनी हर कक्षा में अव्वल आती और पूरा गांव ये देखकर सविता को कोसता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। एक शाम सविता रेखा के साथ बाजार से घर आ रही थी। तभी गांव की दुकान से राशन लेकर आ रही कल्याणी से रेखा की अनजाने में हुई टक्कर से कल्याणी का राशन नीचे गिर जाता है। लो, कर दिया नुकसान। अरे रेखा, माना बेटी को पढ़ाने लिखाने में तो दूसरों की बातों पर गौर नहीं देती, लेकिन कम से कम सामने से आते इंसान पर तो गौर कर। माफ करना कल्याणी बहन, सविता मुझे आज स्कूल में क्या पढ़ा वही बता रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। मैं उठवा देती हूँ।
माँ मैं भी मदद करती हूँ। सविता सामान वापस थैले में डालते हुए पैकेट में लिखी एक्सपायर डेट पढ़ लेती है। वो 3 से 4 सामान की अंतिम तिथि पढ़ती है तो वो सब 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके होते हैं। ये देखकर वो बोलती है, काकी आपने जो सामान लिया है उसमें से आधे से ज्यादा खराब हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। कौन सी डेट? डेट नहीं, डेट यानी कि अंतिम तारीख। इस सामान को इस्तेमाल करने की 2 महीने पहले की है। अब ये सामान खाने योग्य नहीं है, इसको खाकर आप और आपका परिवार बीमार हो जाएगा। सविता की बात सुनकर कल्याणी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कुछ महीने से उसके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार तो हो रहा था। ए सविता, सही से समझाओ जरा। सविता कल्याणी को एक्सपायरी डेट के बारे में सब अच्छे से समझाती है और साथ में कल्याणी के सामान का बिल भी देखती है, जिसमें सामान के असल प्राइस से ज्यादा पैसे लिखे थे। ये सब जानकर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो सविता और रेखा को साथ लेकर गांव के साहूकार की राशन की दुकान पर जाती है और सारा राशन उसके सामने फेंकते हुए बोलती है, क्या रे साहूकार, इतने पैसे लेकर तुम हमको ये खराब हुआ सामान देते हो? इतने महीनों से समझ नहीं आ रहा था कि काहे हमारे घर के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन अब समझ आ गया। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई खराब सामान नहीं दिया। किसने कहा तुम्हें? मैंने, क्योंकि इन सभी सामान की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। साथ में आपने असल प्राइस से ज्यादा पैसे लिए हर सामान के। अरे ऐसा नहीं है, ये पागल है। तुम क्या बच्चे की बात में आ रही हो? अरे 4 अक्षर पढ़ के ये तुमको गुमराह कर रही है। दुकान पर खड़े और लोग भी अपने सामान की जांच करते हैं और सब सविता को अपना सामान दिखाकर उससे अपने सामान के बारे में पूछते हैं। तभी हेडमास्टर ब्रिजेश वहाँ आता है और सारा मामला जानने के बाद वो खुद सामान देखता है। सविता बिल्कुल सही कह रही है। ये साहूकार तुम सबको खराब सामान देकर और पैसे ज्यादा लेकर बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर लोगों का गुस्सा साहूकार पर फूट पड़ता है और वो मजबूरन सबके ज्यादा लिए पैसे वापस देकर उनको सामान बदल कर देता है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चलते आज साहूकार का सच तो सबके सामने आ गया, लेकिन साथ ही सविता के पढ़ने लिखने का फायदा जब आज इतने लोगों को मिला तो उनको समझ आया कि बेटी को पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है। ये सब देखकर रेखा को सविता पर बहुत गर्व होता है और वो दोनों जब घर आकर सोहन को ये बताते हैं तो सोहन खुश होकर बोलता है, वाह मेरी बच्ची, आज तेरे शिक्षित होने से कितने लोगों का भला हुआ। काश ये लोग भी समझे और उस विद्यालय में तू अकेली न रहे, बल्कि गांव की और भी लड़कियां आए। अगर आप हिम्मत नहीं करते पिताजी तो मैं कभी नहीं पढ़ पाती। लोगों के लिए तो बेटी पढ़ना मतलब उसको बिगाड़ना है, लेकिन मैं साबित करती रहूंगी कि शिक्षा किसी को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल को पाने की राह दिखाती है। सविता के एक समझदारी भरे कदम ने अगले दिन गांव में बड़ा बदलाव ला दिया। विद्यालय में सविता के पहुंचते ही मास्टर जी ने उसको सम्मानित तो किया ही, साथ ही बताया कि उसके कारण अब गांव के और लोग भी अपनी बच्चियों का दाखिला स्कूल में करवाने आए हैं। सविता की शिक्षा ने कई और लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये सोहन और उसकी अपनी बेटी के लिए देखे गए सपने की जीत थी।